सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर पढ़ाई लिखाई के लिए तैयार हो गए होंगे। तो आइए हम लोग आज इस ऑनलाइन कक्षा में आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक, कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा, आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हिंदी विषय का जो पाठ है जिसे आज हम लोगों को पढ़ना है, उसका हम लोग शुभारंभ करते हैं। अब तो बच्चों, आप ये जानते हैं कि हमारा देश पहले गुलाम था और गुलामी के बाद काफ़ी स्वतंत्रता आंदोलन में संघर्ष करने के बाद आज़ादी मिली। तो बच्चों, हम लोगों को आज़ादी कब मिली, भारत कब स्वतंत्र हुआ? जैसा कि आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आज़ाद हुआ। तो इसके पहले यहाँ किसका शासन था? शासन अंग्रेज़ों का था। ब्रिटिश हुकूमत की शासन थी यहाँ, और इन्होंने यहाँ पर अपना राजकाज जमाया हुआ था। लेकिन हमारे भारतीय लोग, भारतीय वीर, यह शुरू से ही प्रयास किए कि यहाँ से अंग्रेज जाएं, भारत को मुक्त करें, भारत को आज़ाद करें और यहाँ से वो अपना देश इंग्लैंड चले जाएं। तो भारत के लोगों ने पहली बार कब संग्राम किया अंग्रेजों के विरुद्ध, जिसे हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं? बताइए। तो आप लोगों को जैसा मालूम होगा कि 1857 में जो अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति हुई, आंदोलन हुआ, उसे भारत के इतिहास में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। तो इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो 1857 में हुआ, वो हर एक राज्य में कुछ जो सशक्त राजा थे, बहादुर राजा थे, वह अपनी शक्ति के साथ अंग्रेज़ों से युद्ध किए, अंग्रेज़ों से संघर्ष किया और उन्हें पराजित भी किया, कहीं वह खुद भी हारे। तो 1857 के आंदोलन में बिहार से भी एक बहादुर वीर राजा अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल फूंका, संघर्ष किया, सशस्त्र युद्ध किया और अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिया। जानते हैं बच्चों, वो बिहार का कौन शूरवीर, बहादुर वीर राजा था? जानते हैं आप? वह राजा थे, कौन थे? याद करिए। अच्छा, चलिए मैं आपको एक बात और बताता हूँ। आप लोग होली खेलते हैं, होली में रंग अबीर एक दूसरे को लगाते हैं। होली कैसे मनाते हैं? तो रंग अबीर लगाते हैं और गाना भी गाया जाता है, गीत भी गाया जाता है, लोक गीत गाया जाता है। बच्चों, आप कभी सुने होंगे, आपके घर परिवार में, मोहल्ले में, गांव में जो बड़े बुजुर्ग होंगे वो गीत गाते हैं, होली गीत गाते हैं। तो उस होली गीत में एक बड़ा प्यारा गीत है, जानते हो वो कौन है? चलिए मैं आपको सुनाता हूँ वह कौन गीत है जो बड़े बुजुर्ग एकदम ढोल के साथ गाते हैं। ढोल बजा बजा के, मृदंग बजा बजा के, झाल बजा बजा के गाते हैं। जानते हो कौन है? याद करिए। तो ये आपको मालूम हो रहा होगा। याद करिए कौन गीत है वो। तो गीत यह है, बंगला में उड़ेला अबीरा
बंगला में उड़ेला अबीर। ओ बाबू बी कुंवर सिंह तेगवा बहादुर, बंगला में उड़ेला अबीर। अहो लाला बंगला में उड़ेला अबीर, बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर, बंगला में उड़ेला अबीर। अच्छा लगा आपको? जरूर अच्छा लगा होगा। तो ये गीत गाया जाता है। तो इस गीत में किनके बारे में यह है प्रशंसा है? बाबू वीर कुंवर सिंह। नाम आपको स्मरण आया? याद आपको आ गई उनका नाम? बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार के नायक थे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में, और बिहार का प्रतिनिधित्व किया और अंग्रेजों पर कई बार विजय भी प्राप्त किया। तो आइए आज हम लोग बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में पढ़ते हैं। ये आपके पाठ्य पुस्तक में है, वीर कुंवर सिंह पाठ है। अभी हम लोग वर्ग 7 में ये कि हिंदी में पाठ है वीर कुंवर सिंह, जो जीवनी है, लेकिन हम लोग इसे अभी वर्ग 8 के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि कैचअप कोर्स में अभी वर्ग 7 के ही विषय सामग्रियों को पढ़ना है। तो ये वीर कुंवर सिंह जीवनी आपके पाठ्य पुस्तक में है, और इसलिए वीर कुंवर सिंह का जो शौर्य गाथा है, जो बहादुरी है, जो वीरता है, वह कैसा उन्नत था, कैसा प्रभावशाली था, कैसा वह रणबांकुरा अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंका, उन्हीं के साथ युद्ध किया और उन्हें पराजित भी किया। तो आइए हम लोग उनके बारे में और कुछ जानते हैं। तो आइए हम लोग पाठ शुरू करते हैं। तो ये पाठ है 5वां पाठ है, कक्षा 7वां का है। तो ये जो एक समय की बात है बच्चों, जब कुंवर सिंह अंग्रेजों के साथ युद्ध कर रहे थे और अंग्रेजी फौज बाबू वीर कुंवर सिंह का पीछा कर रही थी, तो उस समय गंगा नदी पार कर रहे थे कुंवर सिंह। नाव पर सवार थे, नाव पर सवार होकर गंगा नदी पार कर रहे थे, और अंग्रेजी फौज, अंग्रेजी सेना उनका पीछा कर रही थी। अचानक अंग्रेजों ने एक गोली चला दी। गोली चलाई तो बाबू कुंवर सिंह के बाएं हाथ में वह गोली लग गई। गंगा नदी, नाव में वो सवार थे, गंगा की धारा। उन्होंने सोचा कि अगर ये गोली लग गई है तो हो सकता है इसका विष, इसका जहर मेरे पूरे शरीर में फैल जाएगा और मुझे प्रभावित करेगा। उन्होंने बिना एक क्षण देरी किए हुए अपनी तलवार निकाली और उस बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को समर्पित कर दिया, गंगा मैया को भेंट कर दिया। तो ऐसे वीर थे वो कि अपनी भुजा काटने में भी जरा सी परवाह उनको नहीं हुई, जरा सा वो कष्ट का अनुभव नहीं किए, और अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चाबंदी करते हुए, युद्ध करते हुए जब घायल हुए, तो घायल होने के बाद भी वह परवाह नहीं किए और अपने घायल भुजा को काटकर गंगा माता के चरणों में समर्पित कर दिए। ऐसे वीर थे, ऐसे रणबांकुरे थे। है ना आश्चर्यजनक बात, है ना अविश्वसनीय बात? ऐसे वह वीर थे बाबू वीर कुंवर सिंह। तो हमारे यहाँ एक नाटककार हुए, कवि भी, स्वर्गीय रामेश्वर सिंह काश्यप, उन्होंने भी अपनी कविता में इस घटना का जिक्र किया है और बाबू वीर कुंवर सिंह के शौर्य का, बलिदान का, वीरता का गायन कई कवियों ने किया है, कई लेखकों ने उनके बहादुरी भरा जीवन को हमारे सामने लाया है। तो ये बाबू रामेश्वर सिंह काश्यप ने क्या लिखा?
अपनी कविता में उनके बलिदान को देखते हुए, माँ तू गंग तोहरा तरंग पर हमार बाह अर्पित बा। क्या लिखे? माँ तू गंग, हे माँ गंगा, तोहरा तरंग पर, तरंग माने लहर, तुम्हारे लहर पर हमार बाह, हमारे हाथ अर्पित बा, मैं दान कर रहा हूं, मैं भेंट कर रहा हूं। दूसरी घटना एक और है उनसे संबंधित। ऐसा कहा जाता है कि बाबू कुंवर सिंह ने अपनी राजधानी जगदीशपुर से आरा तक के बीच से एक सुरंग निर्माण करवाया था। सुरंग समझते हैं? सुरंग होता है जैसे चूहा बिल बनाता है ना, तो चूहा का बिल छोटा होता है। ये सुरंग आदमियों को आने जाने के लिए धरती के एक छोर से अंदर अंदर, कोई जाने नहीं, अंदर अंदर गोल मार्ग बनाया जाता है और उस मार्ग से व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है गोपनीय तरीके से। तो इसको हम कहते हैं सुरंग। तो सुरंग बनवाया था वीर कुंवर सिंह ने। अपनी राजधानी जो जगदीशपुर थी वहां से आरा तक के बीच में सुरंग बनवाया था। धरती के अंदर अंदर बिल खोदकर, गड्ढा खोदकर सुरंग बनाया था और उसी के जरिए जब युद्ध की स्थिति होती थी, जब विषम परिस्थिति होती थी, तो बाबू वीर कुंवर सिंह आरा पहुंच जाते थे उसी सुरंग के रास्ते, और फिर आरा से लौट आते थे जगदीशपुर उसी सुरंग के रास्ते। इसके जो अवशेष हैं वह आरा में महाराजा कॉलेज है, वहाँ भी सुरंग के अवशेष सुरक्षित रखे गए हैं। आप कभी भी जाइए तो आरा में जो महाराजा कॉलेज है आप वहाँ जाइए और सुरंग का जो अवशेष है उसको आप जरूर देखिए। आपको वह चीज़ देखकर रोमांच कर देगा, आप रोमांचित हो जाएंगे उसकी वीरता का दृश्य देखकर, बहादुरी का छवि देखकर। तो बच्चों, अब हम लोग वीर कुंवर सिंह के बारे में थोड़ा जान लें। बाबू वीर कुंवर सिंह का जो जन्म हुआ था वो भोजपुर जिला में हुआ था। भोजपुर जिला में एक गांव है जगदीशपुर। जगदीशपुर गांव में उनका जन्म 1782 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह था, माता का नाम पंचरतन कुंवर था। इनके पिता जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। जगदीशपुर एक रियासत था, एक राज्य था, उसके जमींदार थे उनके पिता। कुंवर सिंह की शिक्षा की व्यवस्था उनके पिताजी ने घर पर ही कर दी थी, जहां वह संस्कृत पढ़े, फारसी भी सीखे। लेकिन बाबू कुंवर सिंह को पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा रण कौशल, लड़ाई में, युद्ध कौशल में, तलवारबाजी में, घोड़सवारी में, कुश्ती लड़ने में मन लगता था और हमेशा से वो एक वीर योद्धा के रूप में अपने आप को तैयार करने में लगे रहते थे, जुटे रहते थे। जब बाबू वीर कुंवर सिंह के पिता की मृत्यु 1827 ईस्वी में हो गई, तब अपनी रियासत जगदीशपुर की जिम्मेवारी बाबू कुंवर सिंह ने संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम पर था। जो ब्रिटिश की फौजें थी, ब्रिटिश की सेना थी, वह छोटे छोटे राजाओं, कमजोर राजाओं को अपने शासन में मिलाने के लिए उनको प्रलोभन देता था। अगर प्रलोभन से भी नहीं मानते थे, प्रलोभन माने लोभ देता था, धन देता था, पैसा कहता था कि हम आपके राज्य में के लिए इतना वार्षिक रुपया देंगे और इसका शासन हमारे स्तर से करने दीजिए, छोड़ दीजिए हमारे स्तर से पर। तो कुछ जो कमजोर राजा थे, जो लालची राजा थे, उनकी बात मान लेते थे, और जो राजा बहादुर थे, जो राजा नहीं मानते थे, उसके साथ ब्रिटिश सेना, अंग्रेजों की सेना युद्ध करती थी, उस पर अत्याचार करती थी। तो इस तरह से अंग्रेजों का जो अत्याचार था, राज्य के जो अधिकारी थे, राज्य के जो शासक थे, राजा थे, उन पर बढ़ गया था। अब इस अत्याचार के बारे में जब वीर कुंवर सिंह सुनते थे तो उनका खून खौल उठता था। वो चूंकि बहादुर राजा थे,
उन सोचते थे कि बताइए, ये मेरा देश है, मेरी मातृभूमि पर है, मेरी मातृभूमि है, और यहाँ पर दूसरे देश से आकर शासन करने का नियत रखता है, यहाँ के लोगों पर अत्याचार करता है, जुल्म ढाता है। तो यह घटनाएं सुनकर उन्हें बड़ा क्षोभ होता था, आक्रोश से भर जाते थे। तब जब देखे कि अंग्रेजों का जो अत्याचार है वह चरम पर हो चुका है, तब इन्होंने निर्णय लिया कि हमें अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करना होगा, अंग्रेजों से सशस्त्र युद्ध करना होगा। तब उनसे लोहा लेने का सही अवसर तलाशने लगे कि कब मुझे वह ऐसा अवसर मिले कि मैं अंग्रेजों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करूं, लोहा लूं। लेकिन अवसर बहुत जल्दी आ गई आया। 1857 ईस्वी की क्रांति का शंखनाद हो चुका था। शंखनाद का मतलब आरंभ हो चुका था, शुरुआत हो चुकी थी क्रांति की। और बाबू कुंवर सिंह तो इसी अवसर के तलाश में थे। उन्होंने भी अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में युद्ध का बिगुल फूंक दिया। और क्या हुआ कि 25 जुलाई 1857 ईस्वी को दानापुर छावनी, दानापुर पटना के पास है, वहां पर छावनी मतलब सेना की रहने की जगह। तो ब्रिटिश ने भी दानापुर में सेना के रखने की जगह बनाई थी। दानापुर छावनी के नाम से वह स्थल जाना जाता था। तो वहां पर के जो सैनिक थे, जो भारतीय थे, उन्होंने 25 जुलाई 1857 ईस्वी को दानापुर छावनी में विद्रोह कर दिया। मतलब कि अंग्रेजों की जो नीति थी उसके खिलाफ वे अपना आचरण करने लगे, उनके नियम कानून को तोड़ने लगे। तब बाबू कुंवर सिंह भी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ दानापुर छावनी के सैनिकों के साथ संपर्क में थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि दानापुर के सैनिक विरोध कर दिए हैं, तो वह सैनिक के साथ जो है कहाँ चल गए, आरा की ओर चल पड़े। आरा क्या है? भोजपुर जो राज्य है उसका मुख्यालय है। तो वहां पर सैनिक चल पड़े। जब वहां पहुंचे तो वहां पर वीर कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा के जेल में जो जवान बंद थे, जो सैनिक बंद थे, सबको उन्होंने मुक्त करा लिया। और वहां पर वीर कुंवर सिंह भी पहुंचे और 27 जुलाई 1857 ईस्वी को आरा पर बाबू कुंवर सिंह ने विजय प्राप्त कर लिया, उस पर अधिकार कर लिया। और वहां पर सिपाहियों ने वीर कुंवर सिंह को फौजी सलामी दिया, सैल्यूट किया। अब 1857 का जो बिहार में जो केंद्र था वो आरा बन गया था। और वहां के नायक कौन हो गए थे? बाबू वीर कुंवर सिंह। स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता की क्रांति के बिहार के नेता बन चुके थे, नायक बन चुके थे। यह जब आरा में बाबू वीर कुंवर सिंह ने विजय प्राप्त की, आरा पर कब्जा कर लिया, तो यह खबर आग की तरह फैल गई। अंग्रेज सतर्क हो गए। अंग्रेजों ने भी अपना लाव लश्कर संभाला, सैनिक ठीक किए, फौज को दुरुस्त किया, सेना की टुकड़ी को व्यवस्थित किया और आरा में युद्ध करने के लिए चले आए। और वहां पर बाबू वीर कुंवर सिंह की सेना और अंग्रेजी फौज के बीच भीषण युद्ध हुआ। और उस युद्ध में बाबू कुंवर सिंह की सेना पराजित हो गई और जगदीशपुर पर पुनः ब्रिटिश हुकूमत का अधिकार हो गया। तो वहां पर युद्ध कब हुआ, कब अंग्रेज वहां पर विजय हुए? 13 अगस्त 1857 ईस्वी को बाबू वीर कुंवर सिंह की सेना की हार हुई और जगदीशपुर पर ब्रिटिश हुकूमत का अधिकार हो गया। लेकिन इस हार के बाद भी बाबू वीर कुंवर सिंह का मनोबल नहीं टूटा और उन्होंने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए ठान लिया कि हम अंग्रेजों को धूल चटाकर ही दम लेंगे, उन्हें बुरी तरह हराएंगे। और उन्होंने जो हमारा राज्य छीना है, हमारे राज्य पर जो अधिकार किया है,
मैं उनके अधिकार को तहस नहस करके अपना विजय पताका फहराऊंगा। ये वो मन में ठान लिया। लेकिन अब इतना आसान तो नहीं था। अंग्रेजों की जो सेना थी वो शक्तिशाली थी। बाबू वीर कुंवर सिंह के पास जो सेना बची थी वो कम लोग थे सेना में। तब उन्होंने आसपास के राजाओं से संपर्क करना शुरू किया। उन्होंने और राज्यों, अन्य रियासतों के राजा से संपर्क किया और उन्हें प्रोत्साहित किया, उन्हें यह प्रेरणा दी कि अंग्रेज बाहर के हैं, हम लोग अपने देश के हैं। अंग्रेज बाहर से आकर हमारे देश पर, हमारी जन्मभूमि पर अधिकार कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग एकजुट होइए और एकजुट हो करके उनके साथ संघर्ष करिए और उन्हें पराजित करके यहाँ से खदेड़िए। तब उन्होंने अलग अलग राज्यों का दौरा किया। तो वहां से निकल कर वो रीवा आए। कहाँ आए? रीवा। ये आरा है जहां अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था और यहाँ से रीवा पहुंच गए। रीवा रियासत थी। रीवा मध्य प्रदेश में है, 409 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ के रियासत के राजा से संपर्क किए, इसे भी विश्वास में लिया। फिर रीवा से वो कहाँ आए? कालपी आए। कालपी उत्तर प्रदेश में है। 328 किलोमीटर की दूरी तय करके वो कालपी पहुंचे। कालपी से वो कानपुर आए, ये भी उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से 78 किलोमीटर है। कानपुर से फिर लखनऊ आए, 94 किलोमीटर। फिर उन्होंने झांसी रियासत के राजा से भी संपर्क किया और झांसी उत्तर प्रदेश में है, कालपी से 150 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के रियासत से भी संपर्क किया। यहाँ से फिर ग्वालियर आए, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। झांसी से ग्वालियर 102 किलोमीटर की दूरी पर है। 102 किलोमीटर की यात्रा करके ग्वालियर पहुंचे। फिर वह कानपुर से लखनऊ आए, 94 किलोमीटर की दूरी तय करके। यहाँ के नवाब से संपर्क किया। यहाँ के बाद फिर 362 किलोमीटर की दूरी पर आजमगढ़ पड़ता है और आजमगढ़ पर उन्होंने फिर युद्ध किया, अंग्रेजों से संघर्ष किया और आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। तो जानते हैं ये कब्जा कब किया? 22 मार्च 1858 ईस्वी को भीषण युद्ध हुआ आजमगढ़ पर। आजमगढ़ में बाबू कुंवर सिंह ने कब किया? 22 मार्च 1858 को युद्ध किया और आजमगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया। इसके बाद फिर वह जगदीशपुर आ गए, आरा आ गए और आरा में फिर 23 अप्रैल को बाबू वीर कुंवर सिंह ने स्वाधीनता का विजय पताका फहराई, जगदीशपुर पर कब्जा किया और यूनियन जैक जो अंग्रेजों का झंडा है उसको उतारा और भारत का झंडा फहराया। ये घटना कब की है? यह घटना है 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को। 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को बाबू कुंवर सिंह ने जगदीशपुर पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों का झंडा जो यूनियन जैक कहलाता है उसको उतार कर अपना भारत का झंडा, जो राज्य का जो झंडा था, उसे फहरा दिया। तो 23 अप्रैल 1858 को चूंकि विजय प्राप्त किया बाबू कुंवर सिंह ने, इसलिए 23 अप्रैल को हम विजय उत्सव के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं हम लोग? विजय उत्सव के रूप में इस दिवस को हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। और हर 23 अप्रैल को विद्यालयों में विजय उत्सव मनाने के लिए हम लोग कार्यक्रम करते हैं और बाबू वीर कुंवर सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इनके शौर्य गान का हम लोग बच्चों को बताते हैं, शौर्य गाथा को कहते और सुनते हैं। और यही बाबू वीर कुंवर सिंह की बहादुरी का बखान बच्चों को सुना सुना कर बिहार की मिट्टी में जो शौर्य है, जो बहादुरी है, जो अपने देश की रक्षा के लिए, अपने मातृभूमि की रक्षा करने के लिए मर मिटने का जो जज्बा है, उसे हम बच्चों को एहसास कराते हैं, उसका अवबोध कराते हैं। उस समय 23 अप्रैल 1858 ईस्वी तक बाबू वीर कुंवर सिंह की जो अवस्था थी वह 80 वर्ष की हो गई थी। उनका शरीर अब ढल चुका था,
वो बीमार रहने लगे थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनमें जोश ठंडा नहीं पड़ा था, उनमें शौर्य मंद नहीं हुआ था। बहादुरी, वीरता का जो मिसाल है वो बाबू वीर कुंवर सिंह थे, और उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में भी अंग्रेजों से डरे नहीं, अंग्रेजों से लोहा लिया और उन्हें धूल चटा दिया। और उनके रण कौशल को देखते हुए एक कवि हैं मनोरंजन प्रसाद सिंह, उन्होंने लिखा है, उनके यशगान करते हुए, उनका शौर्य गाथा का बखान करते हुए लिखा है, 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। बाबू कुंवर सिंह के शौर्य गाथा का वर्णन, बहादुरी का वर्णन, वीरता का बखान करते हुए कविवर मनोरंजन प्रसाद सिंह ने लिखा है कि 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। बाबू कुंवर सिंह बहादुर तो थे ही, युद्ध कला में निपुण थे। वो छापामार युद्ध करने में निपुण थे। छापामार युद्ध का मतलब होता है कि किसी अपने दुश्मन की सेना की टुकड़ी पर अचानक से घेराबंदी करके उस पर हमला बोल देना। तो इस छापेमार का जो युद्ध कौशल है, इसका प्रयोग बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ किया और उन्हें परास्त किया। और ऐसा उनका रण कौशल था कि अंग्रेजी सेना बाबू कुंवर सिंह के नाम सुनकर कांपने लगती थी। कोई हिम्मत नहीं जुटाता था कि हम कुंवर सिंह की सेना के साथ युद्ध करें, लेकिन जो ब्रिटिश थे, हुकूमत के जो हुक्मरान थे, जो शासक थे, वह भेद नीति डालकर, फूट डाल करके, दूसरे राजाओं को अपने में मिला करके, प्रलोभन दे करके, धन दे करके, लालच दे करके उनको अपने पक्ष में करते थे और कुंवर सिंह को कमजोर कर देते थे। और इस तरह से ऐसा वीर, ऐसा शौर्यवान, बहादुर बाबू वीर कुंवर सिंह जो भारत माता के सपूत थे, वह 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गए। उनका निधन कब हुआ बच्चों? 26 अप्रैल 1858 को उनका क्या हो गया? निधन हो गया। भारत माता की गोद में हमेशा के लिए सो गए, विदा हो गए, मातृभूमि के गोद में सो गए हमेशा के लिए। लेकिन उनकी जो वीरता है, उनका जो बहादुर से युद्ध करने की भावना है, बहादुरी से युद्ध करने की जो रण कौशल है, उसको हमेशा याद किया जाता है। और उनके शौर्य को, उनकी बहादुरी को नमन करते हुए, स्मरण करते हुए कविवर मनोरंजन प्रसाद सिंह ने लिखा, चला गया वो कुंवर अमरपुर, चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत। अरि मने दुश्मन, वह कुंवर चला गया, लेकिन उसके पहले वह शत्रुओं के दल को साहस पूर्वक जीता। चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत। उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। बाबू वीर कुंवर सिंह का चित्र देखकर जो भारत के शत्रु हैं, उनका दिल दहल उठता है। वो डर जाते हैं, भय खाते हैं कि ऐसे ऐसे वीर योद्धा भी भारत में पैदा हुए हैं, बिहार में पैदा हुए हैं। वीर प्रसविनी भूमि धन्य वह, प्रसविनी मने जन्म देने वाली, वीर प्रसविनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह अनन्य अतीत। वह भूमि धन्य है जिस भूमि ने बाबू वीर कुंवर सिंह जैसा बहादुर सपूत को जन्म दिया है। वीर प्रसविनी, प्रसविनी माने जन्म देने वाली, वह जन्म देने वाली भूमि धन्य है जो वीर रणबांकुरा कुंवर सिंह जैसा सपूत पैदा किया। धन्य वीर वह अनन्य अतीत, वह वीर
अतीत बन चुका है, ऐसा अतीत जो अनूठा है, जो बेमिसाल है, जो अद्वितीय है। गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय की गीत। हम लोग बाबू वीर कुंवर सिंह की जीत का गान करेंगे, उनकी विजय उत्सव को गीत के रूप में गाएंगे और लोगों को जगाएंगे, भावी पीढ़ी को बहादुर बनाएंगे। वह स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। तो इस तरह से कुंवर सिंह के बारे में मनोरंजन प्रसाद सिंह ने जो लिखा वो बिल्कुल सटीक लिखा। कुंवर सिंह का जो शौर्य गाथा है, जो बहादुरी है, जो वीरता का बखान है, वह शरीर में, रक्त में उत्साह और साहस संचार करने वाला है। उनकी जब घटनाओं को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हमारा शरीर उत्साह से, जोश से, साहस से भर जाता है कि यदि कभी ऐसा अवसर आए तो हम भी अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए वीर कुंवर सिंह जैसा बलिदानी, वीर और बहादुर बनेंगे। तो इस तरह से ये पाठ था और